यह वीडियो है एडिक्शंस के ऊपर, बुरी आदतें जिसे लत कहते हैं। तो बुरी आदतें एक रिस्पॉन्स होती हैं किसी भी एक सिचुएशन के प्रति। किसी के जीवन में कोई कष्टदायक सिचुएशन है, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकल रूप से भी हो सकता है। या तो उसको कोई विचारों से परेशानी होगी, नहीं तो आर्थिक रूप से कोई परेशानी होगी, किसी भी रूप में कोई परेशानी होगी। रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर इंटरनल फैक्टर्स। अलग अलग तरह से लोग नशे की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे समाज में क्योंकि ये होता है, लोग उकसा के बहुत काम करवा लेते हैं और लोगों को आसान है उकसाना। किसी भी चीज के लिए आप लोगों को उकसा सकते हैं और उकसा के काम करवाने लोग, ये जो लोग हैं जो आपके उकसाने से इनके अंदर वो प्रोवोक हो जाएंगे और वो वैसा ही रिस्पॉन्स देने लगेंगे, तो इनकी संख्या भी ज्यादा है हमारे समाज में। सारे लोगों को आप नहीं उकसा सकते, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को आप उकसा सकते हैं, क्योंकि कारण है इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है वो लोग। तो एक कारण ये है कि हमारे समाज में इतना नशा कैसे फैला। एक तो ये है कि ये परसेप्शन, किसी को लेबल लगा दिया जाता है कि अरे ये तो ये पीता है, ये तो दारूबाज है, ये तो सिगरेट पीता है बहुत ज्यादा, ये तो बिगड़ गया है। इस तरह का लेबल्स लगा के उसको और ज्यादा आप उसको उस बिहेवियर के प्रति पुश कर रहे हो एक तरह से। यू आर नॉट हेल्पिंग देम बाय सेइंग कि अरे दारू पीना गलत बात है, छोड़ दो। तो क्या आपके बोलने से छोड़ देगा वो? उसके कारण को समझना होगा आपको। तो बुरी आदतें आती हैं यहां से, एक रिएक्शन है ये, किसी भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, एक सिचुएशन के प्रति एक रिस्पॉन्स है ये। और ये एक टोटली जस्टिफाइड रिस्पॉन्स है इन पर्टिकुलर टू ए सिचुएशन, बिकॉज उस सिचुएशन में इस इंसान को लगने लगता है कि यही मेरे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। तो इसीलिए वो नशा की दुनिया में कदम रखता है। वो अपने आप को किसी भी प्रकार के नशे में यूज करेगा, उसको सब्सटेंस को यूज करेगा। और सब्सटेंस से मेरा मतलब है किसी भी प्रकार का सब्सटेंस हो, पोर्नोग्राफी भी हो सकता है, वो सिगरेट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी चीज जो अति है और वो उसको अंदर ही अंदर खा रही है, वो सारे सब्सटेंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, सब्सटेंस को लेने लगता है और फिर इसके मन, इसके विचार सब कुछ प्रभावित होने लगते हैं और अंदर ही अंदर ये गिल्ट में जाने लगता है, क्योंकि ये छोड़ने की कोशिश करता है और छोड़ नहीं पाता है उसको। तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से पहले उसके लेवल्स भी होते हैं, उस हिसाब से उसको छोड़ने का तरीका भी होता है। ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन यू स्टार्टेड टू क्विट इट। इट डिपेंड्स ऑन केसेस टू केसेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबके छोड़ने का तरीका अलग अलग होगा। नशा शुरू करने के लिए सबका ऑलमोस्ट कॉमन रीजंस आप निकाल सकते हैं। तो उन्हीं कॉमन फैक्टर्स को समझना होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको इस नशे की तरफ आना पड़ा। व्हाट इज द रीजन दैट इज मेकिंग यू ड्रिंक इन ऑर्डर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अनटिल एंड अनलेस आप अपने जीवन में उस कारण को सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आप नशा करते हैं, आप नशा से कभी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। ये वो नहीं है कि आप बाहर चले गए, घूमने चले गए तो आप नशा से मुक्त हो गए। नो, विचारों से जब तक आप फ्री नहीं होंगे तब तक आप किसी भी प्रकार के नशे से अपने आप को बचा नहीं सकते और अपने प्रियजनों को भी नहीं बचा सकते। तो उसको ये बोलने से बेहतर, उसको ये डायरेक्टली बोलने से बेहतर कि गेम खेलना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, ये कहने से बेहतर है कि आप उसके कारणों को जानने की कोशिश कीजिए और व्यक्ति स्वयं भी उस कारणों को समझने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक वो उन कारणों को नहीं समझेगा तब तक वो नशा नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आसपास सब लोग नशा कर रहे हैं तो मैं भी नशा करने लगूं। इट्स ऑल इंटरनल थिंग है, ये सब इंटरनली ये सारी चीजें आती हैं और इसका सॉल्यूशन भी अंदर से ही आएगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने उस आदत से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो आपकी बुरी आदतें आपको लगी हैं, आदतें आई हैं, इसका कारण है आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या वो सोशल नीड है, क्या वो फाइनेंशियल नीड है,
या फिर क्या है वो परसेप्शन, क्या है वो कारण जिसने आपको प्रोवोक किया नशा करने की तरफ, और नशा करके आप अपने आप को हानि दे रहे हैं। क्योंकि नशा देखिए शुरू में बहुत लुभाती है, बट इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये आपको भी झेलना होगा और आपके आसपास के लोग भी झेलेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियली वेरी टैक्सिंग। तो ये नशा क्विट करने से पहले आप ये समझें कि जीवन में आपके कमी क्या है, किस चीजों में आप अपने आप को कम मान रहे हैं, क्या कारण है। क्या आप किसी के उकसाने की वजह से नशा स्टार्ट कर दिए? तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि वो आपको उकसा कैसे पाया, हाउ वॉज ही एबल टू प्रोवोक यू। यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, एंड अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, आप नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो नशा को छोड़ने का तरीका है ये कि आप अपनी लाइफ में पहले झांके और समझें कि आपकी लाइफ में नशे की जरूरत क्यों पड़ी, वाई डिड यू स्टार्ट इट, वट वॉज द रीजन। और जैसे ही आप उस रीजन को जानने लगेंगे, एग्जामिन करने लगेंगे खुद को, तो आप अपने आप को नशे से छुटकारा भी दिला सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, चाहे कितना भी सालों का नशा हो, कितने भी ईयर्स का निगेटिव पैटर्न्स बना हो, आप सबसे मुक्त हो सकते हैं। बिकॉज आपके अंदर है वो काबिलियत, बस आपको उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और वो जिस दिन आप इम्प्लीमेंट करने लगे, अपने आप को झांकने लगे, अपने आप को समझने लगे, तो संसार में कोई भी चीज़ आपको प्रोवोक नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ आपको लुभा नहीं सकती। बिकॉज अब आपने अपने आप को जान लिया है, और आप अब किसी भी चीज़ के पीछे जाने से पहले अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, उसकी वैल्यू को क्वेश्चन करेंगे, उसके वर्थ को देखकर ही आप अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आदतों को छोड़ने के लिए सबसे पहले आप अपने लाइफ को क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें कि व्हाट इज मिसिंग इन माय लाइफ, राइट, और व्हाट आई थिंक इज मिसिंग। डू आई थिंक कि कुछ चीज़ें हैं मिसिंग, तो उनको सॉल्व करने के लिए डिसिप्लिन योरसेल्फ, और धीरे धीरे आदतों को कम कीजिए, तो आप छोड़ पाएंगे अपनी आदतों को। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, राइट, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, राइट। अगर आप अपने आप से नहीं निकल पाते हैं तो यू कैन मेल मी, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल हेल्प यू आउट विथ गेटिंग आउट फ्रॉम द एडिक्शन दैट यू आर कॉट योर सेल्फ इन। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको अपने कमांड में ले, इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करें, ताकि आप एक बेहतर लाइफ की तरफ आगे बढ़ सके, अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ को ही फुलफिलिंग तरीके से जी सकें। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।